हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, आपके एग्जाम आखिरकार पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। यानी कि आपकी जो कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट वाले जो एग्जाम थे वो पूरी तरह से कंप्लीटली आपके फिनिश हो गए हैं। और अब जो आपको सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए या जो सबसे ज़्यादा जो आपको न्यूज़ चाहिए वो होती है आपके रिजल्ट की। तो बच्चों, मैं रिजल्ट के बारे में आपके लिए छोटी सी वीडियो बना रहा हूं और बिल्कुल सटीक इंफॉर्मेशन है। आप चाहें तो पहले चेक कर लें और चेक करने के बाद आप मेरी वीडियो को बाद में देख लें। तो मैं आज आपको इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के रिजल्ट को लेके जो आपके लिए अपडेट देनी है उसके ऊपर मैं आज वीडियो बना रहा हूं। और इस वीडियो का सिर्फ इतना ही लॉजिक है कि आपको एक्चुअल डेट ये पता चल जाए कि हमारे इम्प्रूवमेंट और रिजल्ट, ये जो आपका कंपार्टमेंट हुआ है, इसका रिजल्ट कब आ रहा है। क्योंकि बच्चों देखो, ये सभी को पता है कि जब इम्प्रूवमेंट का एग्जाम होता है या कंपार्टमेंट का एग्जाम होता है तो उसका रिजल्ट सीबीएसई बहुत जल्दी रिलीज करती है। क्योंकि बच्चों को आगे भी अपना प्रोसेसर जारी करना होता है, किसी को अपनी 11th क्लास पढ़नी होती है, किसी को अपने डिग्री कॉलेज में जाना होता है। तो इन सारी बातों को मैं आज डिस्कस करूंगा। मुश्किल से 5 से 6 मिनट की वीडियो बनाऊंगा और पूरी डिटेल आपको समझा दूंगा कि आपका रिजल्ट कब आ रहा है और आपको कब देखने के लिए आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो जो बच्चे हमारे इस चैनल से, हमारे जो यूट्यूब चैनल है जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर में, यहाँ पर जो नए अभी ऐड हुए हैं, जो हमारे चैनल से अभी जुड़े हैं, प्लीज यार सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। क्योंकि आपके लिए जो हम बिग अपडेट लेकर आ रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए लेकर आते हैं, अदरवाइज हम किसी के लिए नहीं लेके आते। क्योंकि बच्चों, हमारा स्टूडेंट से ना बहुत गहरा लॉजिक एक हमारा रिश्ता होता है स्टूडेंट से। हम अपने स्टूडेंट के लिए सारी इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन देते हैं कि जिससे हमारे बच्चे कहीं और भटक नहीं जाएं या उनके माइंड में कोई नेगेटिव कमेंट थॉट नहीं आने चाहिए। तो चलिए बच्चों, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, बहुत स्मॉल छोटी सी वीडियो है। अगर आपको लास्ट में पसंद आ जाएगी तो एक लाइक तो बनता है यार, क्योंकि हम सिर्फ आपसे आपकी कमेंट और आपसे हम लाइक मांगते हैं। क्योंकि बच्चों, आपका देखो क्लास 10th वालों का भी मैथ का एग्जाम खत्म हो गया है। आज उनका मैथ का एग्जाम था, आई थिंक कल था मैथ का एग्जाम। तो आपको मैं बता देता हूं कि जो उनका मैथ का एग्जाम था आया था वो बहुत ही इजी आया था। आप देखो, ये मत कहना कि सर वो बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि डिफिकल्ट के लिए क्या होता है, डिफिकल्ट के लिए फिर वही है कि फिर आपने हमारे अकॉर्डिंग स्टडी नहीं करी है, आपने पढ़ा नहीं है। फिर इसका मतलब फिर आपने ऐसे ही उसमें फॉर्मेलिटी को बताया है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखो बच्चों, जो आपने एग्जाम करे हैं क्लास 10th और 12th की मैं बात कर रहा हूँ, रिजल्ट की जो अपडेट है आपके लिए वो बताना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रिजल्ट की जो इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए सिर्फ पॉजिटिव है। क्योंकि बच्चों, रिजल्ट आपका बहुत अच्छा होने वाला है। वो अच्छा क्यों होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। एक वर्ड होता है मॉडरेशन। जो मॉडरेशन पॉलिसी होती है उसके बारे में मैंने परसों वीडियो बना के डाल दी है, शायद आपने नहीं देखी होगी, एक बार आप चेक कर ले जाके। क्योंकि मॉडर्न पॉलिसी के अंदर जो बच्चा होता है मॉडरेशन पॉलिसी के अंदर, उसको मार्क्स दिए जाते हैं और इसी को हम ग्रेस मार्क्स भी कह सकते हैं, बहुत सारे नाम से इसको जान सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा है कि वो पॉलिसी आपके लिए लागू हुई है और उसके अकॉर्डिंग मोस्टली सभी बच्चों को पास किया जाएगा। और इसका जो रिजल्ट है, इसकी आपकी हकीकत कब पता चलेगी, कि जब आपका रिजल्ट आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। तो आज की जो वीडियो का लॉजिक है वो सिर्फ इतना ही है कि रिजल्ट की बिग इंफॉर्मेशन क्या है। देखो सुनो बच्चों, कॉपी चेक इन की जो अपडेट है वो स्टार्ट हो गई है। मैंने आपको बता दिया था कल। कॉपी चेक इन को लेके बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ था कि सर कैसे चेक इन हो रही है, कैसे नहीं हो रही है। तो मैंने आपको बताया था कि कॉपी आपकी पॉजिटिव वे में चेक हो रही है। और अगर कोई बच्चा ऐसा रह रहा है कि किसी का 1 नंबर 2 नंबर बहुत सारी चीजें सामने आ रही थी, तो उनको मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो जो कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट की जो नोटबुक्स होती हैं, कॉपियां होती हैं सीबीएसई का, जैसे मान लीजिए आज फर्स्ट पेपर हुआ, तो आज जैसे आप एग्जाम देकर आओगे तो नेक्स्ट डे आपकी कॉपी की चेकिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। उसका एक रीजन है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है क्योंकि सीबीएसई को ना बहुत जल्दी रिजल्ट रिलीज करना होता है। अब बात आती है कि सर ये रिजल्ट की डेट क्या है और रिजल्ट कब आ रहा है आपको देखने के लिए। देखो बच्चों, अब आपकी जो नोटबुक है वो पूरी तरह से कंप्लीटली चेक होने वाली है। आज का दिन है और कल का दिन है। यानी कि आपकी जो चेकिंग प्रोसेस चलेगा वो केवल 24 जुलाई तक चलेगा। 24 जुलाई के बाद आपकी कोई नोटबुक चेकिंग नहीं होगी। उससे पहले ही आपकी नोटबुक को चेकिंग करके क्लोज कर दिया जाएगा। जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो 24 जुलाई की है। अब ये कहाँ सही है कहाँ गलत है ये तो आपको पता चल जाएगी कि 24 के बाद चेक इन हो रही है या नहीं हो रही है। कुछ टीचर्स चेक इन करने के लिए जा चले गए हैं, कॉपी चेक करने के लिए, जिनकी ड्यूटी वगैरह होती है वो चेक इन पे अपना स्टार्ट वर्क कर रहे हैं।
तो अब जब उन्होंने हमसे वार्तालाप किया, हमने उनसे बातें की, तो जो सीबीएसई है वो आपको जो रिजल्ट देगी, ये बिल्कुल मैं आपको पर्टिकुलर डेट बता रहा हूं आपको, जो आपका अगस्त है, अगस्त के फर्स्ट वीक में, यानी कि 1 से लेके 6 अगस्त तक, 1 से लेके 6 अगस्त तक आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यानी कि अब आपको ये समझना पड़ेगा कि देखो रिजल्ट की डेट क्या है। अब मैं आपसे कह दूं बेटा 3 में आ रहा है, 4 में आ रहा है, तो ये श्योर नहीं है, किसी को भी नहीं पता, पर्टिकुलर डेट तो नहीं पता। लेकिन मैंने जब बोर्ड का मेन एग्जाम आया था, मेन रिजल्ट हुआ था, तो जब रिजल्ट आया था तो मैंने उनको बोला था कि मैंने 11 को, आप मेरी वीडियो चेक कर लो, मैंने 11 मई को वीडियो बनाई थी कि कल या परसों आपका रिजल्ट डेफिनेटली रिलीज हो जाएगा। तो आपने देखा है कि 13 मई को आपका रिजल्ट रिलीज हो गया था। तो बच्चों मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि पहले वीडियो बनाने से कोई बेनिफिट नहीं होता है, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि देखो सभी बच्चों को इस चीज का वेट रहता है कि यार जो हमने करा है, हमें उसके मार्क्स तो पता चले, हमने कैसी मेहनत करी है, हमने हमारा स्कोर क्या होगा, मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी, ग्रेस मार्क मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत सारे डाउट बच्चों के माइंड में होते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये सारे डाउट आपके अगस्त के फर्स्ट वीक में क्लियर होने वाले हैं। मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका जो रिजल्ट है, यानी कि कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट का जो रिजल्ट है, वो आपको 1 अगस्त से लेके 6 अगस्त के बिटवीन देखने को मिल जाएगा। यानी कि जो आपकी लास्ट डेट में बोल रहा हूँ वो 6 अगस्त के लिए बोल रहा हूँ, और आई होप कि इससे पहले पहले आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि बच्चों 10 अगस्त के बाद तो कोई भी कंपार्टमेंट का काम पेंडिंग बचेगा ही नहीं, क्योंकि उसके बाद 2025 का जो रिकॉर्ड है वो सबमिट करना स्टार्ट कर देती है सीबीएसई, और आपके रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मेहनत आपने करी है, अपने एग्जाम को लेके अपनी मेहनत आपने करी है, इंप्रूवमेंट भी दिया है, अपने कंपार्टमेंट भी दिया है। बहुत सारे बच्चों को तो पेपर हार्ड लगा था, बहुत सारे बच्चों को टफ भी लगा था, और बहुत सारों को लेंथी लगा था, और किसी को ईजी भी लगा था, ऐसा नहीं है। तो जो रिजल्ट आपका आएगा वो आपके बेस पर आएगा। लेकिन बेस क्या है आपका, मैं आपको पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। बेस आपका ये है कि देखो जो आपने किया है, और मैंने पहले आपको बताया था कि अगर आपने क्वेश्चंस को अनकंप्लीट रखा है और क्वेश्चन का बेस सही है करने का, तो बच्चों आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये सबसे बड़ी एक टेक्नोलॉजी होती है एक कंपार्टमेंट और एक इंप्रूवमेंट स्टूडेंट के लिए, कि उसको हाफ क्वेश्चंस के आंसर पर भी मार्क्स दे दिए जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ ये है क्योंकि वो चाहती है सीबीएसई कि देखो आपने मेन बोर्ड एग्जाम दिया, वहां से आपको मायूसी निराशा हाथ मिली, तो अब वो ये नहीं चाहेगी कंपार्टमेंट में आप किसी बच्चे को फेल करें। उसकी वजह आपको मैंने बता दी थी, वो क्यों नहीं चाहती है कि फेल करना, क्योंकि 2025 से वो कुछ थोड़ा सा अलग करने की सोच रही है सीबीएसई। तो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि रिजल्ट आपका बहुत अच्छा होने वाला है। बिल्कुल खुश रहिए, पॉजिटिव माइंड के साथ आपको रहना है। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर मैं तो किनारे पर ही पास के ला करके आया हूँ, बस मतलब मैं अगर 30 पे पास हूँ तो सर मैं 30 बने 30 करके आया हूँ, अगर वो 25 या 26 का भी करके आया है तो कहीं पर स्टाम्प पेपर पर मेरी बात नोट कर लो, उसको पास कर दिया जाएगा। अब कैसे पास करेगा और कैसे पास वो होगा वो रिजल्ट आने पता चलेगा। मैं आपको बताऊंगा तो मेरी बात आपको गलत लगेंगी, क्योंकि मैंने एक वर्ड को यूज किया है कि मॉडरेशन पॉलिसी होती है, उसके तहत आपको पास किया जाता है। बस आप 25 या मान लीजिए मैं ये बोल रहा हूँ कि 30 पर आप पास हैं, तो आप 25-26 तक तो जरूर ले आए। इससे कम ले आएंगे तो प्रॉब्लम होती है। पासिंग क्राइटेरिया क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो पासिंग क्राइटेरिया ये है बच्चों, 10th क्लास का तो मैंने बता दिया है कि देखो आपको 13 मार्क्स लेके आने होते हैं। ये क्लास 10th का है बच्चों, 13 मार्क्स। और जो 12th की अगर मैं बात करूंगा तो 12th के लिए मैंने बोल दिया कि 27 ये मैथ्स के लिए लाने कंपलसरी होते हैं। बहुत से 26 भी कह देते हैं कि 26 भी सर ले आएंगे तो आप हम पास कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर अदर सब्जेक्ट की मैं बात करता हूं तो बच्चों आपको विदाउट प्रैक्टिकल ये थ्योरी में 23 तो लाने ही लाने हैं। 23 तो आपको लाने ही लाने हैं, ये पासिंग क्राइटेरिया है। और वही 10th क्लास का पासिंग क्राइटेरिया है कि उनको ऑल सब्जेक्ट यानी जिसकी भी उन्होंने कंपार्टमेंट दी है या इंप्रूवमेंट दिया है तो उसके लिए उसको 13 नंबर लाने जरूरी है थ्योरी के अंदर। अगर आप 10 भी रखते हैं 11 रखते हैं तो आप फेल हो जाओगे, भले ही आपके टीचर ने आपको बेकार रखा हो। वो एक अलग बात है कि आपके 10 या 11 आने पर भी आपको पास कर दिया जाता है, वो डिपेंड करता है सीबीएसई पर। बट आपकी जो इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई है आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, वो रखती है रिजल्ट। तो रिजल्ट का जिसको इंतजार रहता है, और हर बच्चा ये चाहता है यार जो मैंने मेहनत करी है ना उसका रिजल्ट अच्छा हो। भाई जो बच्चा मेहनत करता है तो उसको फल अच्छा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने जो भी वर्क किया है
आपने जो एग्जाम में लिखा है, आपने अच्छा लिखा है, आपने बुरा लिखा है, ये आप जानते हो और कोई नहीं जानता। बट मैं आपको एक बात गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत शानदार होगा, बहुत अच्छा होगा। अगर रिजल्ट आपका डाउन रहेगा तो आप मुझे कमेंट करना, नेगेटिव करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेल कौन होगा मैंने आपको बता दिया है, जो अपनी नोटबुक को खाली छोड़ के आया होगा और वो बोल के आया होगा मैंने ये लिखा, या उसने सारा ही गलत करा होगा, तो भाई उसके तो चांसेस है ही नहीं पास होने के। तो भाई देखो, जैसे आपने करा है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दे दिए गए हैं और आपका रिजल्ट अब प्रोसेसिंग में आने वाला है। और जो रिजल्ट की जो अपडेट थी जो मैंने आपको बताई है, और रिजल्ट की अपडेट थी आपकी कि आपका रिजल्ट 1 अगस्त से लेके आपका 6 के बिटवीन आपको देखने को मिल जाएगा। और बच्चों रिजल्ट आपका बहुत अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा। पिछली बार जो कंपार्टमेंट का रिजल्ट था वो अप्रोक्स 70% था, लेकिन इस बार जो रिजल्ट का एक आइडिया लगाया जा रहा है, इस बार आपका 90 प्लस रिजल्ट रहने वाला है। और जब 90 प्लस रिजल्ट रहता है ना बच्चों, 90% प्लस, तो उसमें बहुत बच्चे पास होते हैं, ऐसा नहीं कम बच्चे पास होते हैं। तो ये रिजल्ट की इंफॉर्मेशन थी, एक बिग अपडेट थी जो मैंने आपको बताई है बच्चों, कि रिजल्ट आपका 1 अगस्त से 6 अगस्त के बिटवीन आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने फर्स्ट वीक के लिए आपको बोला है और ये आपसे मेरा प्रॉमिस है कि आपको निराशा हाथ नहीं मिलेगी। आपने जो भी वर्क किया है आपको पॉजिटिविटी के साथ, आपको एक अच्छे माइंड के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मैं ऊपर वाले से यही कामना करूंगा, मेरी यही दुआ है ऊपर वाले से, कि जिन बच्चों ने कंपार्टमेंट का पेपर दिया है उन्होंने चाहे मेहनत करी है, जो भी करा हो, भाई सबको पास होना है। ऊपर वाला सबको पास करे और सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आना चाहिए और सभी खुश रहे और अपनी आगे वाली एजुकेशन की जर्नी को आसान कर दें और अपनी पढ़ाई को आसानी से गेट कर सकते हैं। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने रिजल्ट को लेके बनाई है। और रिजल्ट का वेट सभी को रहता है, तो रिजल्ट की डेट भूलना। और रिजल्ट की डेट क्या है, 1 अगस्त से लेके 6 अगस्त के बिटवीन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि बच्चों हर बच्चे को बेटे कि मेरा रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट की अपडेट मैंने आपको दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। थैंक यू।